कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को गिरिडीह पहुंची। यह नए परिसदन में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह में भ्रष्टाचार हावी है। यहाँ बिना घूस लिए खतियान की मांग को लेकर लंबे समय से लोग बैनर तले धरना पर बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपने सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी के माध्यम से गरीबों का जमीन लुटवाने में लगी है। बगैर घूस के ना तो ऑनलाइन दस्तावेज एंट्री हो रहा है, ना जमीन का ऑनलाइन खतियान एंट्री हो रहा है। बगैर पैसे के खतियान निर्गत भी नहीं हो रहा है। किसानों की मांग जायज़ है। सरकार माफियाओं के हित में जमीन घिरवाने में लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मौके पर उनके साथ भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वदेशवाणी के लिए गिरिडीह से आशीष कुमार की रिपोर्ट। ये कहना चाहेंगे कि आज लगभग 1.5 महीने से लोग आंदोलनरत हैं। उनकी मांग गलत क्या है? तो उनकी मांग गलत क्या है? वो चाहते हैं कि हमारा खतियान हमको मुफ्त फ्री में मिले, उसके एवज में हमें पैसा न देना पड़े, उसके एवज में दोहन शोषण न हो, उसके एवज में पदाधिकारी लगातार हमको न दौड़ाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी और हम फिर बात करेंगे डीसी से भी कि उनको ये लेके आश्वस्त करना चाहिए। आज इतनी गर्मी में, भयंकर गर्मी में लोग अनशन पे धरना पे लोग बैठे हुए इतने दिनों से, तो जब ये एक छोटा सा आश्वासन अगर नहीं दे पाते हैं तो इसी से लगता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा पर इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है। वो अपना हक मांग रहे हैं और आज रसीद के नाम पे आज जमीन में ऑनलाइन चढ़ाने के नाम पे पदाधिकारियों के द्वारा दोहन होता है, शोषण होता है। लोग परेशान हो जाते हैं, महीनों तक चप्पल घिस जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। खुद का जमीन है, उसके लिए उसको इतना परेशानी होना पड़ता है। और गिरिडीह में अभी देखें तो अभी तो हाल के दिनों में तो इस तरह से लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल जिस तरह से जमीन पर जो एक अभी महिलाएं आई थी कई, उनका खुद का जमीन है, 12 बजे रात जाके कोई धावा बोलता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वो एसपी से गुहार लगाती है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो ये कौन सा शासन है? आप न्याय देने के लिए हैं, आप रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, तो यहाँ पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ बिल्कुल एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं भू माफियाओं का एक गठजोड़ बना हुआ है और लोग जमीन लूटने में, घिरवाने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल केंद्र में है इसका नहीं, ये तो अधिकारी को समझना चाहिए। सरकारें आती है और जाती है, अधिकारी यही रहेंगे। अधिकारी को हम आपके माध्यम से भी चेताना चाहते हैं कि ये सब बात पे ध्यान, इस सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सरकार आना और जाना ये लगा रहता है। उनका जो काम है, ये काम उनको करना चाहिए। जन सेवा उनका काम है। जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, शपथ लेके आते हैं, उनको उसके अनुसार काम करना चाहिए। मतलब बिल्कुल सरकार के एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी को कभी काम नहीं करना चाहिए। ये उनको खुद अवहेलना करते हैं नहीं, निश्चित बिल्कुल अवहेलना करते हैं। उसकी भी होगी सुनवाई, समय आने पे उनको भी पता चलेगा। बहुत अच्छा आपने हमने उठाया है। जो ओवरब्रिज है सैंक्शन हो चुका है, वहाँ जो भी रैयत है या फिर जिनका भी दुकान है, मुआवजा के लिए भी पैसा आ चुका है। लेकिन कहीं न कहीं लोकल जो पदाधिकारी है, एक बार जब वो सरकार से डिमांड करते हैं कि इतने लोगों का इससे प्रभावित हो रहे हैं और उतने लोगों के लिए मुआवजा ये दिया जाए, तो वो मुआवजा भी आता है। और उसके बाद में दोबारा से गाइडलाइन मांगने का मतलब ये समझ में नहीं आता है कि अधिकारी चाहते क्या हैं। और बहुत ज्यादा उस बैठक में, अगर आप लोग थे दिशा की बैठक में, तो आपने देखा कि उस पदाधिकारी पर, गोवर्धन पदाधिकारी पर किस तरह के आरोप लगे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझकर लंबित करने के लिए या फिर कोई और मकसद के साथ इस पर ये लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और अक्सर इस सरकार का देखते हैं कि वो लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये इसका एक परंपरा बना हुआ है। कोई भी योजना को समय पे ना पूरा होने देते हैं ना काम। अभी दुर्गढ़ की अभी एक रोड है, सड़क का नाम हम बताएंगे, 3 साल से टेंडर होके काम कर रहा है। आज तक ठेकेदार वो पूरा काम नहीं किया। लगातार बोलने, पीडब्ल्यूडी का वो रोड है, लगातार बोलने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे जमुआ के विधायक जी सचिव से मिले, उनसे भी बात किए, मंत्री से बात किए, लेकिन कहीं भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। मतलब
अधिकारी बेलगाम है, उसी तरह ठेकेदार पर भी लगता है सरकार का पूरा बर्दाश्त है। जैसे लूट में छूट है एकदम बिल्कुल लूट के लिए।